वक्त आपको सीधा ले चलेंगे हमारे संवाददाता अनिल मोर के पास, जो कि ओपी धनखड़ से बातचीत कर रहे थे। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ौदा उपचुनाव में जो जीत दर्ज है वो कांग्रेस ने की है। बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ मौजूद है। धनखड़ साहब, बड़ौदा उपचुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, जीत दर्ज कांग्रेस ने की है। पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और योगेश्वर दत्त को मैं बधाई देता हूँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ने के लिए। और जब आप पीटी करते हैं तो एक शब्द होता है जैसे थे। ये कोई हमारी हार नहीं है, जैसे थे है, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने अपने पास रख ली। तो इसमें हमारी सीट जाती होती तो ये शब्द आप कह सकते थे। ये तो हमारे लिए एक अवसर था, उपलब्धि में बदलना था, लेकिन उपलब्धि में हम नहीं बदल पाए। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। इस जनादेश को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन देखा जाए बीजेपी जेजेपी सरकार को भी 1 साल पूरा हो गया। सरकार का पहला लिटमस टेस्ट था, सरकार पहले ही लिटमस टेस्ट में फेल हो गई। नहीं, ये लिटमस टेस्ट कांग्रेस का था, कांग्रेस अपने लिटमस टेस्ट में पास हो गई। हमको अचीवमेंट होती, हम उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाए, वो अपनी सीट बचा पाए। जिससे मैंने कहा ना कि एक युक्ति, एक शब्द इस्तेमाल होता है जब आप परेड करते हैं, तो जैसे थे, तो जैसे थे की पोजीशन है, ये सीट उनके पास थी, उनके पास रह गई। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने योगेश्वर दत्त जैसे महान खिलाड़ी को विधानसभा नहीं पहुँचने दिया। इसकी आत्मग्लानि से कांग्रेस हमेशा भरी रहेगी, क्योंकि ये ऐसी ही बात है जैसे अभिमन्यु को मारकर कभी इतिहास गर्व नहीं कर पाया, ऐसे ही कभी इतिहास में भी कांग्रेस इस बात का गर्व नहीं कर पाएगी कि उन्होंने बड़ौदा सीट जीती, बल्कि हमेशा इस बात से की आत्मग्लानि से भरी रहेगी कि उन्होंने योगेश्वर दत्त जैसे महान खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचने से रोका। कांग्रेस के लिए आतंकी वाली क्या बात हुई धनखड़ साहब? क्योंकि चुनाव था, लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई में एक पहलवान तो ढेर होता ही है। इस बार भी जो आपका पहलवान था लगातार दूसरी बार ढेर। और भी बुरी बात है कि कांग्रेस के एक नेता हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान है और उसी के खिलाफ प्रचार करते रहे। हरियाणा पहलवानों की भूमि है, खिलाड़ियों की भूमि है। हम नॉमिनेट भी करते हैं खिलाड़ियों को, तो जो है जहाँ राज्यसभा में जहाँ उसकी नॉमिनेशन की वो है, तो ऐसे अच्छे खिलाड़ी को विधानसभा पहुँचने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। वो आदमी उसको रोकने के लिए लगा। आपने कहा था कि हम जैसे थे वैसे ही हैं, एक अवसर था आपके लिए, लेकिन इस अवसर को अपने अनुरूप क्यों नहीं ढाल पाए? आपको ऐसी कहाँ खामियां लगी आपको? देखिए, जब लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां काम करती हैं तो ये सीट पहले से ही कांग्रेस की थी, बीजेपी यहाँ कभी नहीं जीत पाई थी, और इस नाते से उनकी अपनी रिपीट हुई। हम बड़े हैं, हमारे लिए उपलब्धि है। पिछली बार जो वोट लिए थे उससे अधिक वोट हमने लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अचीवमेंट है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने, योगेश्वर दत्त जी ने बहुत अच्छी मेहनत की। मैं सबको बधाई देता हूँ। पिछली बार से ज्यादा वोट तो आपने ले लिए, लेकिन जो जेजेपी का वोट था, क्योंकि इस बार आप इकट्ठे चुनाव लड़े हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो जेजेपी का पूरा वोट था, बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन का उम्मीदवार था योगेश्वर दत्त, उसको पूरा वोट मिला है? देखिए, कभी भी दो चुनाव एक नहीं होते हैं, हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा में पराजित होकर बीजेपी के लोग जीत कर आ जाते हैं, तो ये कभी भी दो चुनाव, इतने कम समय के गैप के चुनाव का भी आप कभी भी उस प्रकार से आकलन नहीं कर सकते हैं। हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव यूनिक होता है। ये चुनाव अलग चुनाव है, वो चुनाव अलग चुनाव थे, तो इस प्रकार का जोड़ घटा आप नहीं बैठा सकते। आरंभिक तौर पर हार की क्या वजह लग रही है? मोटा मोटा नहीं, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है। निश्चित रूप से पहले से कांग्रेस की सीट थी, उनका अपना एक जन समर्थन वहाँ पहले से था, उनको अपने उस जन समर्थन का लाभ मिला है। दैट्स ऑल। भविष्य में हार की जो वजह है वो देखी जाएगी, क्या वजह रही, समीक्षा की जाएगी। हम तो वहाँ आगे बढ़े हैं, हमने वहाँ बहुत परिश्रम किया है, हमारी सारी टीम ने परिश्रम किया है, और उस टीम को मैं बधाई दे रहा हूँ जिसने परिश्रम करके अपनी वोट वहाँ पर बढ़ाए हैं। पहले गठबंधन सरकार का पहला उपचुनाव आप सरकार हार गई। अगर देखा जाए सरकार की कार्यप्रणाली पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी जेजेपी के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? किसी भी चीज पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। मैंने कहा जैसे थे, पहले से सीट कांग्रेस के पास थी, उन्हीं के पास है। उस सीट पर पहले भी कांग्रेस प्रतिनिधि बैठता था, अब भी बैठेगा। इसमें कुछ भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होने वाला। सब अच्छाई की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, 8% बीसी का बढ़ाया है, एससी भाइयों को प्लाटों में 10% की सुविधा दी है। तो सब चीजें बेहतरी की तरफ जाने वाली है, कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं। किसान कानूनों पर बड़ौदा की जनता ने मोहर नहीं लगाई? बिल्कुल भी नहीं लगाई। अगर लगाई होती तो हमारे वोट घटते पहले से। हमारे वोट बढ़ने का मतलब ये है कि इनके बहकावे में नहीं आए, ये निरी झूठ बोल रहे हैं। उनको काले कानून कहते हैं। जब पूछते हैं क्या काला है तो कुछ बता नहीं पाते। ये झूठ की राजनीति का प्रचार करते हैं। यानी किसानों तो मोहर लगा दी, चुनाव नहीं जीत पाए, वो अलग बात नहीं। किसानों ने हमको दबके वोटिंग की है। किसानों की वोट के बगैर हम इतने वोट प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये जो किसानों ने हमको दबके वोटिंग की है, अच्छी खरीद हुई है, ये इनकी झूठ वहाँ इस विषय पर चल नहीं पाई।
भविष्य में इस हार की समीक्षा की जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो बेहतरी की तरफ गए हैं, कैसे बेहतरी की तरफ गए हैं और बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, इसके लिए लगातार काम चलता है। इनेलो को लेके क्या कहेंगे? इनेलो का जनाधार लगातार खिसक रहा है, इस बार भी जमानत जब्त होगी, इनेलो को लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही दिख रहा था, चुनाव से पहले ही कोई छुपी हुई बात नहीं थी। मेरी पहले की प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी होंगी, तो ये पहले से दिखाई दे रहा था कि इन लोग बहुत कुछ वहाँ कर पाने की स्थिति में नहीं है, उनका जनाधार वहाँ सिकुड़ रहा है। बिल्कुल, ये थे धनखड़ साहब। धनखड़ साहब का कहना है कि एक अवसर था ये बीजेपी जेजेपी के लिए, वो अलग बात है, इस अवसर को कहीं ना कहीं जीत के तौर पर तब्दील नहीं यहाँ पर बीजेपी जेजेपी कर पाई। जी।